रोज़ाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ती हूँ। हर महीना करोड़ों रुपए कमाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ जो नमाज असर में आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा, लाखों करोड़ों का वो मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फ़कीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में ना हो, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इसके पास ना हो, ऐसा बंदा भी इस अमल को अगर कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं, या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जो कारोबार की वजह से परेशान हैं, नौकरी की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे डाल लिए हैं, बेरोज़गारी जिनके घर से ख़त्म नहीं होती, रिस्क जिनके घर में आता नहीं, इंशाअल्लाह रिस्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिस्क उनके पीछे पीछे आएगा। जो लोग ये अमल कर चुके हैं इंशाअल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इंशाअल्लाह इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता। ये बड़ा आसान अमल है, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात अपने जहन में रख लें, ये मेरी एक नसीहत को अपने गले बांध लें। अगर आपके हासिदीन हैं जो आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदों के शर से भी महफूज फरमा लेगा। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आपको सारी ज़िंदगी, आपकी नस्लों को सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता बता रही हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लेना है। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शीश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने ही फ़ायदे मैं बताऊं वो कम हैं, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिस्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी असर मुबारक नमाज का फौत होना बर्बादी आमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्क़त और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले फजर और गुरूब से पहले असर की नमाज को नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की जिसका तर्जुमा है, सूरज निकलने और डूबने से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना हैं इनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। अस्माए जो हुस्ना हैं इनकी तादाद अदनानों में है और इनकी तारीफ़ में एक हदीस पाक हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं इनको याद कर लेता है या इनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है या इनकी मायने याद कर लेता है, इन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात के हामिल हैं और इनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी जो मुश्किलात है वो फ़ौरन हल हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अपने ये वजीफ़ा नमाज असर में करना है। ये वजीफ़ा औरतें ख़ास अय्याम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाह या रहमानू की 100 दानों की तस्बीह करनी है, यानी कि 100 टाइम। और याद रहे कि असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके रिस्क में बरकत होगी, अमल में बरकत होगी, जो शर है वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत का मामला होगा। और इसके बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। हज़रत अनस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामे आमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता इस पर अगर कर्ज हो तो वो माफ़ नहीं होता जब तक अदा ना करे या साहिबे हक माफ़ ना करे। और एक हदीस में है कि हज़रत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा, ए बंदे दाएं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत और अजर बहुत ज़्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज के किरात के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतालिक जो इमाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, उस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी इस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सूरह इखलास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाजे बंद करेगा, मसलत, दुश्मनी, कर्जा, फितना वगैरह। नंबर 2, 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, 30 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देगा। अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल की गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये वजीफ़ा जो है इसको ख़ास असर के बाद करना है ताकि, और इसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यानी आप नमाज पढ़े बगैर ये वजीफ़ा करेंगे, ये वजीफ़ा कारहम नहीं होगा। असर की नमाज की चंद फ़ज़ाइल और इसकी अहमियत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि तुम में से किसी के अहले माल में कमी कर दी जाए तो ये इसके लिए बेहतर है कि इसकी नमाज असर जो है वो फौत हो जाए। इसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। हज़रत मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाज़ें पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में जाएगा। इसके अलावा एक और हज़रत मूसा अशरी से रिवायत है कि आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक्त होता है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए और वो फ़ौरन मिल जाता है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।